दोस्तों पिछले एपिसोड में हम इंसानों से पहले अल्लाह की दूसरी मखलूक का दुनिया में एग्जिस्ट करना, तख्लीक आदम और हवा से जन्नत में खता सरजद होना, फिर दोनों का जन्नत से ज़मीन में बाहर निकाल फेंका जाना, फिर ज़मीन में दोनों का मिलाप कैसे हुआ और दोनों से इंसानी नस्ल वजूद में कैसे आई, इन तमाम चीज़ों पर बात किए थे। आज की इस एपिसोड में उसी सिलसिले को कंटिन्यू रखते हुए हम आदम अलैहिस्सलाम के दो बेटे हाबिल और काबिल के बीच क्या हुआ था, काबिल ने अपने भाई हाबिल का कत्ल क्यों और कैसे किया था, इस पर बात करेंगे। और साथ ही साथ ये भी जानेंगे कि आदम और हवा ने इंसानी नस्ल की अफजाइश कैसे की और इंसानों के इतिहास में सबसे पहले जुर्म को किस ढंग से अंजाम दिया गया। दोस्तों आज की हमारी ये कहानी कुरान समेत लगभग सभी धर्मों की मुकद्दस किताबों में जिक्र है। धरती में तारीख इंसानी का पहला ऐसा जुर्म जिसने अल्लाह के अर्श तक को हिला डाला, जिसकी दहशत से पहाड़ हाफने लगा, एक ऐसा अपराध जो हाल, माजी और मुस्तकबिल के मजालिम और क्रूरता की बुनियाद था। दोस्तों इससे पहले कि हम हाबिल के भाई काबिल के अपराध पर बात करें, हमें पहले ये जानना होगा कि आदम और हवा अलैहिस्सलाम ने नस्ल की अफजाइश कैसे की। रिवायात के मुताबिक हवा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से हर हमल में एक लड़का और एक लड़की के साथ जुड़वा बच्चों को जन्म दिया, और जो जुड़वा बच्चे एक ही हमल में साथ पैदा होते थे वो सगे भाई बहन कहलाते थे। इसी रीजन से इन दोनों के बीच आपस में शादी करना हराम था, बल्कि पहले हमल के लड़के का दूसरे हमल की लड़की से और दूसरे हमल के लड़के का पहले हमल की लड़की से शादी करना जायज करार दिया गया। तवालुद और तनासुल के सिलसिले को फरोग देने के लिए शुरुआत में यह स्थिति कई सालों तक बनी रही, यहाँ तक कि हवा अलैहिस्सलाम ने जुड़वा बच्चों को जन्म देना छोड़ दिया। दोस्तों रिवायात के मुताबिक हवा अलैहिस्सलाम ने पहले हमल से काबिल और उसकी बहन अकलीमा को एक साथ जन्म दिया और दूसरे हमल से हाबिल और उसकी बहन लियोदा को जन्म दिया। उस वक्त की शरई कवानीन के मुताबिक काबिल को हाबिल की बहन लियोदा और हाबिल को काबिल की बहन अकलीमा से निकाह करना था, लेकिन काबिल की बहन अकलीमा चूंकि हाबिल की बहन लियोदा से कई गुना ज्यादा खूबसूरत थी, इसलिए काबिल ने लियोदा के साथ निकाह करने से इनकार कर दिया और अपनी ही सगी बहन अकलीमा से निकाह करने की ख्वाहिश जाहिर की। हाबिल ने अपने भाई काबिल को समझाया कि देखो ये जो तुम करने जा रहे हो ये बिल्कुल ठीक नहीं है, ये हमारी शरीयत और दस्तूर के खिलाफ है। अकलीमा तुम्हारी सगी बहन है, तुम उनके साथ निकाह नहीं कर सकते, तुम्हें मेरी बहन लियोदा से शादी करनी होगी। लेकिन काबिल चूंकि काफी जिद्दी और हठधर्म टाइप इंसान था और हाबिल से बुग़्ज़ और हसद भी रखता था, इसलिए वो अपनी खूबसूरत बहन अकलीमा को हाबिल की होती हुई नहीं देख सकता था। दोनों भाई इसी मामले को लेकर झगड़ पड़ते हैं, यहाँ तक कि यह मामला आदम अलैहिस्सलाम की अदालत तक जहाँ पहुँचता है। पहले तो आदम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे हाबिल को समझाया, लेकिन जब वो नहीं माना तब आदम अलैहिस्सलाम ने अपने दोनों बेटे हाबिल और काबिल के सामने एक तजवीज़ रखी कि तुम दोनों अल्लाह के बारगाह में कुर्बानी पेश करो, जिसकी कुर्बानी कबूल की जाएगी जानो वो हक पर है और वही मेरी खूबसूरत बेटी अकलीमा से निकाह करेगा। उस वक्त कुर्बानी की अलामत ये थी दोस्तों कि कुर्बान शुदा चीज को पहाड़ की चोटी पर रखा जाता था और आसमान से एक आग आती थी और उस चीज को जला देती थी। आदम अलैहिस्सलाम के दोनों बेटों ने अपने वालिद की तजवीज़ को कबूल करते हुए अल्लाह के बारगाह में कुर्बानी देने की हामी भरी। आदम अलैहिस्सलाम का बेटा हाबिल ये चरवाहा था, मवेशी पालक था, जानवर चराकर रोजी रोटी का बंदोबस्त करता था और ये काफी मुत्तकी और परहेजगार भी था। इसलिए इन्होंने अपने जानवर के रेवड़ से सबसे खूबसूरत और उम्दा किस्म के जानवर को अल्लाह की बारगाह में कुर्बान करने के लिए चुना। जबकि दूसरा बेटा काबिल ये काश्तकार था, खेती बाड़ी का काम करता था और ये कंजूस भी था, इसलिए इन्होंने अपने खेत से घटिया किस्म के अनाज और फलों को कुर्बानी के लिए चूज किया। तो दोनों भाइयों ने उस वक्त के दस्तूर के मुताबिक अपने अपने कुर्बान को पहाड़ पर रखा। आसमान से एक आग आई और हाबिल के कुर्बान जानवर को जला गई, जबकि काबिल का कुर्बान अनाज और फल जूं का तू पहाड़ पर पड़ा रहा। हाबिल चूंकि हक पर था इसलिए उसकी कुर्बानी कबूल की गई। जब काबिल ने यह देखा कि मेरी कुर्बानी कबूल नहीं हुई तब वो गुस्से से आग बबूला हो गया, हसद और नफरत से भड़क उठा और गज़बनाक होकर अपने भाई से कहने लगा कि तुम मेरी बहन अकलीमा से शादी करने की सोचना भी मत, मैं तुम्हें मार डालूंगा। तब हाबिल ने कहा जो हक पर होता है भाई अल्लाह ताला उसी की कुर्बानी को कबूल करते हैं। धीरे धीरे वक्त गुजरता है और काबिल अपने भाई हाबिल को मारने के लिए मौका तलाश करता है। एक दिन क्या होता है कि हाबिल एक चरागाह में जानवर चरा रहा होता है और उन्हें थकन महसूस होती है, जिसकी वजह से वो किसी पेड़ के नीचे सो जाता है। काबिल वहां पहुंचता है और मौके को गनीमत जानकर नींद की हालत में ही एक पत्थर उठाकर अपने भाई हाबिल के सर पर दे मारता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। तो दोस्तों ये तारीख इंसानी में रुए जमीन का पहला ऐसा कत्ल था जो आदम के बेटे काबिल ने अपने छोटे भाई हाबिल का किया था। मुतादिद रिवायात की रूह से हमें यह भी पता चला कि काबिल ने अपने भाई हाबिल का कत्ल पत्थर से सर कुचलकर नहीं बल्कि गला घोंट कर कत्ल किया था, लेकिन ये कई एतबार से थोड़ी मरजूह मालूम देती है। राजिह रिवायत यही है कि सर कुचलकर कत्ल किया गया था।
قتل کے بعد قابیل اپنے بھائی کی لاش کے سامنے عاجز ہو کر بیٹھ جاتا ہے، اس کی عقل مفضول ہو جاتی ہے، انہیں سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا ہے کہ میں کیا کروں، اس لاش کو کہاں چھپاؤں۔ قابیل اپنے بھائی کی لاش کو بوری میں بھر کر کندھے میں لاد کر پھر رہا ہوتا ہے کہ اسی اثنا میں اللہ تعالیٰ ایک دن قابیل کے سامنے 2 کووں کو بھیجتا ہے جو آپس میں لڑ رہا ہوتا ہے، اور لڑتے لڑتے ایک کوا دوسرے کو مار دیتا ہے۔ اس کے بعد مارنے والا کوا ایک گڈھا کھودتا ہے اور اس میں مرے ہوئے کوے کو ڈال کر اوپر سے مٹی ڈال کر دفنا دیتا ہے۔ یہ دیکھ کر قابیل کو کافی پچھتاوا ہوتا ہے، انہیں یہ محسوس ہو رہا ہوتا ہے کہ میرے پاس اس کوے کی سی بھی عقل نہیں ہے، ایک جانور مجھے مردوں کو دفنانے کا طریقہ سکھا گیا۔ اس کے بعد قابیل بھی کوے کی طرح ایک بڑا سا گڈھا کھودتا ہے اور اس میں اپنے بھائی حابیل کی لاش کو ڈال دیتا ہے اور اوپر سے مٹی ڈال کر دفنا دیتا ہے۔ حابیل کو دفنانے کے بعد قابیل اپنے گھر آدم علیہ السلام کے پاس پہنچتا ہے۔ آدم علیہ السلام اس سے حابیل کا پوچھتے ہیں کہ حابیل کہاں ہے، تو قابیل بتانے سے انکار کر دیتا ہے، بولا مجھے کچھ بھی نہیں پتا کہ وہ کہاں ہے۔ بہرحال بعد میں آدم علیہ السلام کو کسی طرح یہ پتا چل ہی جاتا ہے کہ قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا ہے۔ جیسے ہی یہ خبر آدم علیہ السلام تک پہنچتی ہے، آدم اور حوا علیہم السلام اپنے بیٹے کی کرنی پر بہت دکھی اور غمزدہ ہو جاتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ آدم علیہ السلام غصے کے مارے اپنے قاتل بیٹے قابیل کو پہاڑ سے جلا وطن کر دیتے ہیں، جہاں پر آدم علیہ السلام اپنی فیملی کے ساتھ رہتے تھے، اور قابیل اپنی باقی کی زندگی اپنے ماں باپ سے دور میدانوں میں گزارتا ہے۔ تو دوستو، یہ تھی حابیل اور قابیل کی انٹرسٹنگ سی کہانی اور تاریخ انسانی کا پہلا قتل۔ امید کرتا ہوں کہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ کیسی لگی ویڈیو کامنٹ کر کے ضرور بتائیں، اور ساتھ ہی ساتھ ویڈیو کو لائک، چینل کو سبسکرائب اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہماری ہر اگلی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔